जज्बा न्यूज़ में हूं आकाश न्याजी। इंसान का बीमारियों के साथ एक ऐसा तल्लक है कि ये अज़ल से लेकर अब तक जारी रहेगा, मगर इन बीमारियों का इलाज करने के लिए डॉक्टर्स मौजूद होते हैं और अल्लाह ताला ने इन डॉक्टर्स के हाथों में वो शफा भी रखी होती है कि मूजी से मूजी मर्ज जो है उसका इलाज भी किया जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसे नौजवान डॉक्टर मौजूद हैं जो कि ख़ास तौर पर स्किन स्पेशलिस्ट और वेट का जो मसला आ रहे लोगों का उस बीमारी के हल के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त मोहम्मद उमर वाइन जो है नौजवान डॉक्टर हैं जो कि डॉक्टर अस्पताल में इस वक्त खसूसी तौर पर यहाँ सर्विस देने के लिए इन्होंने को यहाँ पर सर्विस के लिए लाया गया है। हम डॉक्टर उमर वाइन जो है इनसे जानेंगे कि एक तो इनका यहाँ जो शेड्यूल है वो क्या है, वो यहाँ कितने रोज रहेंगे, क्या क्या सर्विसेज देंगे, ये पहली बात उनसे पूछते हैं उन्हीं की ज़बानी। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फर्स्ट थिंग, मैं यहाँ पे हूँ तकरीबन 5-6 दिन के लिए। मैं हूँ 11 से लेके और 16 तक मैं यहाँ रहूँगा। ठीक है। लेकिन ये जस्ट मेरी जो इनिशियल इंट्रोडक्शन है वो है। उसके बाद जो मैं जितने लोग मेरे साथ आएंगे या जो मेरे पेशेंट होंगे उनके लिए एक मैं स्पेशल प्रोग्राम बना रहा हूँ जो मेरे से ताल्लुक़ रखेंगे एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स और कंटिन्यू करेंगे उस हिसाब से। ओके, सो फ़िलहाल मैं यहाँ पे तकरीबन 5-6 दिन के लिए 11 से 16 तक। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस तरह आपने ये कैरियर डॉक्टर का शुरू किया, ये क्या अगर सही, गुड क्वेश्चन। मैं बड़ा पड़ा यहाँ पे हूँ, स्कूल भी मैंने यहाँ किया था, हाई स्कूल तक मैं यहाँ गुजरात में गया था, म्यूनसिपल स्कूल में पढ़ता था। उसके बाद मैं लड़कों के स्कूल गया था। उसके बाद मेरी मूव हो गया हूँ मैं यूएसए में, और मोस्ट ऑफ माई एजुकेशन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दैट आफ्टर दैट इज़ बिन इन यूएस। मैंने मेडिकल स्कूल भी, कॉलेज भी वहाँ किया, ग्रेजुएट स्कूल भी वहाँ किया और मेडिकल स्कूल भी वहाँ किया। उसके बाद मेरी ट्रेनिंग भी वहाँ पे थी, जिसके दौरान मैं यहाँ पे अजीज़ भटिया आके मैंने थोड़ा काम किया था। उस वक्त डॉक्टर साहब से काम किया था मैंने उस वक्त, और मैं उनके दौरान डिफरेंट जगहों पे जाता रहा हूँ। और यहाँ भी आता रहा हूँ। ये मेरा सेकंड यहाँ पे टूर है आने के लिए इस चीज़ के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह यहाँ जो है इस हॉस्पिटल में आपने सर्विसेज जो हैं स्किन की, तो एक तो हमें, क्योंकि लोग आजकल हर चीज़ जो है ऑनलाइन सर्च करते हैं, तो आपके तवज्जो से लोगों को हम बताना चाहते हैं कि स्किन की कौन कौन सी बीमारियां हैं और किस तरह इनसे बचाव मुमकिन है। ठीक है। अच्छा, एक ये बात बताऊँ, ये जो स्किन की मोस्ट प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो होती हैं जो हमारे अपने डेली रूटीन होती है, जिस चीज़ से करते हैं। ये हो गया खाने में, पीने में, जो आप अगर डेली फेस वॉश करने में जो होता है। ठीक है। मोस्ट कॉमन जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं यंग पीपल को। अगर आप देखें, यंग नौजवानों को होती हैं जिनके आजकल एक्नी जो है मोस्ट कॉमनली देखी जाती है, जो उनके फिर और डिफरेंट टाइप की एक्नीज होती हैं जो आप होती हैं। मेरी ट्रेनिंग जो है वो स्पेशली मैं कॉस्मेटिक एस्थेटिक सर्जरी में करता हूँ मैं। लेकिन उसमें सबसे सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि लोगों की जो लाइफस्टाइल होती है ना, वो मॉडिफिकेशन करनी थी, जिससे वो, ताकि जो वो काम करें या जो भी आप उनको अप्लाई करें उनके लिए, वो लाइफ लॉन्ग इवेंट हो। लिखने के तो बंदा बड़ी मेडिसिन लिख के दे देता है। जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अपनी रूटीन को चेंज नहीं करेंगे, जो चीज़ें आपने अपनानी है, जब तक वो नहीं करेंगे, उसका वो एंड जो रिजल्ट होता है वो नहीं साथ मिलेगा। अच्छा, जिस तरह आप बता रहे हैं कि लोगों को जो आम एक ज़िंदगी होती है, धूप से लोग बड़ा बचते हैं, शायद मेरा रंग काला ना हो जाए, ये बहुत इशू आ रहा है, तो इसके साथ साथ लोगों की खुराक का भी इसमें कोई अमल दखल है? बिल्कुल, ज़रूर, क्यों नहीं। सबसे बड़ा, जो आप कंज्यूम करेंगे वही आपको बिल्ड करेंगे, ठीक है ना। जो आप अपने में डालेंगे वही आपको बाहर निकलेगा उसमें, ठीक है। सो मोस्ट पीपल, जितने लोग हैं, वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि जितना हम कंज्यूम करते हैं, जिस किस्म का खाना हम खाते हैं, चाहे वो ये फैट्स हो गई या जो भी हम खाते हैं, सही चीज़ें, बड़ा अफेक्ट करता है आपकी स्किन पे। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारे में वो एजुकेशन नहीं है। हम बड़ा कुछ देखते हैं ऑनलाइन कि ये कुछ है, लेकिन वो ये भी देखें ना, वो टेम्पररी, आप एक मखसूस टाइम के लिए देख रहे होते हैं। जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो तो आप जब तक यूज़ नहीं करेंगे या जो करेंगे नहीं, उसका कुछ पता नहीं चलता। अच्छा, ये भी देखा गया कि अमीर और गरीब लड़कियों की स्किन में बड़ा फर्क होता है। ये क्या नज़ाकतें और ये क्या मामले ये हैं? अगर आप सोचें ना, फ़र्क तो होना है। आप जो जितने अफोर्ड कर सकते हैं उस हिसाब से लोग करेंगे ना। जितनी आप हाई एंड क्वालिटी की प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, उतना ही आपका उससे इफेक्ट होगा। ठीक है। हालांकि वो सेम इफेक्ट आप कहीं और भी ले सकते हैं, लेकिन ये है कि वो डेडिकेशन होनी चाहिए उसमें। वो ये नहीं कि आप वीक के लिए यूज़ करें या 10 दिन के लिए यूज़ करें आपको इफेक्ट आएगा। ये लाइफ लॉन्ग इफेक्ट होते हैं जब तक आप उसे एक मसलसल तौर तरीके से यूज़ ना करें उस चीज़ को। अच्छा डॉक्टर साहब, आप लोगों को ये कह देते हैं ये खाएं, इतनी महंगी चीज़ें होती हैं, लोग तो बेचारे अफोर्ड नहीं, गरीब आदमी अपनी स्किन को कैसे बेहतर कर सकता है? नहीं, उसके मैं बताऊं आपको, एक जो अ लॉट ऑफ पीपल जो हमारे यहाँ नहीं करते, एक हम पानी नहीं पीते इनफ। अच्छा। क्योंकि जब तक आप पानी नहीं पियेंगे, अभी मैं पहले एक पेशेंट आया था, उनको बता रहा था कि दिन में एटलीस्ट
7 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। ठीक है। हम तो जबकि मर हम के तो वो भी नहीं पीते, एक वो दो तो भी बहुत 2 मुश्किल बड़ी है, बात है। हाँ, और सर्दी में बिल्कुल छोड़ देते हाँ, हैं। बिल्कुल छोड़े कि वो प्यास नहीं लगती। लेकिन हम्म। पानी जो है एक हमारी बदन के लिए एक एक सिलसिला जो आपके जो टॉक्सिन वगैरह बिल्ड होते हैं उसको रिसाइकल उसको निकालने के लिए होता है वो। बिल्कुल दैट्स ठीक। द रीज़न वी आर मेड आउट ऑफ 80% ऑफ वाटर। हम्म। आपकी बॉडी जो है पानी की बनी हुई है। ठीक है। जब तक उसको रिसाइकल नहीं करेंगे तो जो टॉक्सिन्स आपके अंदर रहते हैं तो उसी तरह रहेंगे, वो सर्कुलर करते रहेंगे। हम्म। देयर इज नथिंग दैट्स गोना गेट देम आउट। तो डॉक्टर साहब, ये जो क्रीमें मिल रही हैं, लोग रंग बिरंगी इश्तिहारात देखते हैं, उसको इस्तेमाल कर लेती हैं लड़कियां, बाद में बेचारियों का हशर नशर हो अच्छा, जाता है, तो नहीं, नहीं, ये बिल्कुल क्या सही। अच्छा, एडवाइस मैं करेंगे? बताऊँ, उसकी एडवाइस ये है, जिस तरह मैं पहले कह रहा था कि आप ऑनलाइन बड़ा कुछ देख सकते हैं। हम्म। हर कोई ना कोई, अब हर अगले दिन कोई ना कोई नया टोकटा निकला, भाई ये करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बिल्कुल। निकल जाएगा। इन रियलिटी जब तक अपनी आप जो हैबिट्स होती हैं, और इसीलिए मैं वो बेसिक थिंग्स पे बात कर रहा हूँ, जो आप अपनी हैबिट्स चेंज नहीं करेंगे, जो मर्जी यूज़ कर लें, वो टेम्परेरी टोटके होते हैं, उसके बाद कुछ नहीं उनका बनता वो। नहीं, एक तो ये एक तो एडवाइस करें कि उन टोटकों पे अमल नहीं करना चाहिए ये वो। वो नहीं, वो तो दैट गोज़ विदाउट सेइंग हम्म। एनीथिंग। वो तो मैं ठीक है, मैं कहता हूँ कि उन टोटकों पे अमल नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये वन थिंग होगी। लेकिन ये है कि अगर अमल कर भी रहे हो तो ये एक्सपेक्ट ना करो कि वो इतनी देर रहेंगे। हम्म। चीज़ें जो आरजी। आर्ज़ी होती हैं वो एक तो करनी चाहिए, ठीक है? लेकिन ये है कि आपको अपने आप को देखना भी चाहिए कि वो आपके लिए है भी कि नहीं। जो बंदा दिखा रहा है मे बी उसके लिए वो वर्क कर रहा हो, लेकिन हर एक बंदे के लिए चीज़ नहीं होती इस तरह। अच्छा, आजकल देखा कि पहले तो लड़कियों का इशू आ रहा था कि मेरा रंग गोरा होना चाहिए, आजकल लड़कों को बड़ा वक्त पड़ गया, बेचारे जो हैं यार पता मैं नहीं क्या ऑनेस्टली क्या कर रहे बताऊँ, हैं। ये मैं दुनिया में सब कुछ देखा है। मैं हर जहाँ भी गया हूँ ना, हर एक जो वहाँ की कौम है ना, वो कुछ ना कुछ कर रही होती है अपनी स्किन के बारे में। अच्छा। अगर आप जाएँ, ये चाइना चले जाओ, हम्म। वहाँ उनको होता है कि हमने लाइट स्किन होना है। ठीक है। यहाँ पूरे साउथ ईस्ट एशिया में ये प्रॉब्लम है कि हमने लाइट स्किन होना है। अच्छा। यार आप यूरोप में जाओ, वो डार्क को नहीं कर रहे होते हैं। हम्म। मुझे नहीं समझ आती क्या, ठीक पर है, ये उल्टा है। मेंटालिटी है, ये हम्म। मेंटालिटी है, ठीक है? कि ये हमारा कल्चर है, एक जो इसमें भरा हुआ है, और एक ये है कि हमने वो एक चीज़ मुसलसल दिखाई जाती है मीडिया में, वही इस तरह होना चाहिए बंदे को, ये नक्शा होना चाहिए बंदे का, इस तरह बंदा लगना आइडियलिज्म का एक। चाहिए। आइडियल एग्जैक्टली। उस तरह फॉलो करेंगे तो फिर दुनिया में क्या क्या कर रह जाएगा अपने लिए, यू नो? ठीक है। एक इंडिविजुअल बंदे की जो अपनी होती है ना, जो निशानियत होती है, वो बंदे को रखनी चाहिए। उस पे अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने का अमल करना चाहिए, rather देन फॉलोइंग समथिंग एंड ट्राइंग टू अचीव समथिंग दैट्स नॉट यू। थैंक्स। तो डॉक्टर साहब, वेट के हवाले से भी आप स्पेशलिस्ट हैं, जी, जी, तो लड़की या लड़के, खास तौर पर लड़की जो मोटी हो जाए, जी, जी। तो वो तो बेचारी शादी के मामलात में भी काफ़ी मामलात में, तो वेट के लिए क्या किया जाए? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। वेट के लिए ना, ये दोबारा मैं जा रहा हूँ वापस इस बात की, जब तक अपनी हैबिट्स चेंज नहीं करेंगे नहीं। अभी एक मेरा पेशेंट आया था, उसमें सिंपल ये क्वेश्चन पूछा कि दिन में कितना खाना खाते हैं। हम्म। मैंने ये नहीं पूछा एक दफ़ा खाते हो, दो खाते, तीन दफ़ा खाते हो, कितना टोटल खाना खाते हैं। वेट वो है जो, लाइक आई सेड बिफोर, जो आप कंज्यूम करोगे वो ही आप आगे से उसका बनेगा। हम्म। तो जब तक वो चीज़ें कंट्रोल नहीं होगी, वेट तो वो जो है ना, वो तो फिर साथ कंट्रोल होगा ना। हम्म। हालांकि मैं सर्जन हूँ, मैं आपको बड़ी ऑफर्स कर सकता हूँ कि डिफरेंट किस्म के प्रोसीजर हैं जो कर सकते हैं, लेकिन वो आपका टूल है, वो ये नहीं कि वो आपका कंप्लीट ख़त्म कर देगा। हम्म। दैट्स ओनली गोना हेल्प यू। ठीक है। और वो ओनली उस वक्त हेल्प करे जब तक आप अपने आप को हेल्प करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए करने के लिए बंदा जब अपने आप को नहीं ना करेगा, नहीं, क्रैश। वर्जिश वगैरह को समझते हैं। अच्छा, गुड क्वेश्चन। जो टोटल टाइम में करना होता है ना, जो करना है, उसमें ओनली 10% वर्जिश का इफेक्ट होता है। ठीक है। 80 to 95% जो आपका इफेक्ट है ना, वो डाइट पे होता है। ठीक है। जब तक अपनी आपकी खुराक अच्छी नहीं होगी, कोई आप सब्सटेंशियल चीज़ नहीं डाल रहे, तो उसका वही वही आपका बाहर निकलना है। जितनी आप फैट्स डालोगे उतनी फैट बनोगे। हम्म। अच्छा, ये क्या मामला है कि पाकिस्तान में लड़के और लड़की की जब शादी हो जाती है, तो लड़की तो खास और अच्छी खासी मोटी ताज़ी हो जाती है, ये क्या मामला चल रहा है? अब ये ऐसे मामला नहीं है, देखें, अब वो एक एक नए घर में जा रही होती हैं, उनकी नई रूटीन बन रही होती है, जो भी होता है। हम्म। उससे पहले तो अपने घर में होता है बंदा जो ओपनली कर सकती हैं, एक्सरसाइज हो, डाइट हो, जो भी वो खुद करती हैं। अब जब किसी ठीक और है। घर में जानी, वो कैसे वो रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाती हैं। हम्म। दैट्स पार्ट ऑफ इट। अच्छा। और वो आगे से फिर उनकी थोड़ी चेंजेस हो जाती हैं, एंड दैट हम्म। अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं रखेंगी तो वो जो होगा वो फिर उसी तरह वापस आ जाएंगे। जिस तरह ठीक है। वेट बढ़ेगा, सब कुछ होगा साथ उसके ठीक। फिर। तो डॉक्टर साहब, आखिर में आप, क्योंकि इस वक्त तकरीबन मजीद 3-4 दिन रोज़ जी, जी, डॉक्टर अस्पताल जेल चौक में मौजूद हैं, तो जी। क्या जो मरीजों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या पैगाम देंगे? मैं ये प्रोग्राम देखो, मैं यहाँ पे आया हूँ एक अवेयरनेस करने के लिए। मैं यहाँ पे नहीं आया कि मैं मेडिसिन लिख के दूंगा, ये करूँगा, मैं ये इस चीज़ के लिए नहीं आया। हम्म। मेरा जो मकसद है कि मैं अपने यहाँ की कौम को एक अंडरस्टैंड करवाऊँ, उनको एजुकेट करूँ कि जो
मसले होते हैं उनका हल अपने पास है, मीनिंग कि जब तक अपने आप को नहीं देखा जाए, अपने आप को फुली अंदरूनी देखा जाएगा, जब तक कोई मसला जो आपको होगा वो आपका हल नहीं होगा। ठीक है। और उससे बेहतर ये है कि बंदा अपने आप को चेक करे कि क्या कहाँ कहाँ है अपनी लाइफस्टाइल में जो कुछ चीज़ें हो रही हैं, ताकि उससे आपका इफेक्टिव चीज़ बनाए। जी नाज़रीन, बिलाशुबा नौजवान डॉक्टर जो हैं मोहम्मद उमर वाई जो हैं, जिन्होंने बड़ी तफसील के साथ बताया कि किस तरह जिल्द की बीमारी और किस तरह इंसान का जो वेट है, मोटापा जिसे आप कहते हैं, ये बीमारियों से ना सिर्फ नौजवान लड़के बल्कि शादीशुदा मर्द व ख़वातीन इसका शिकार हैं। मगर उनका इन हल भी बताया, और इन दिनों क्योंकि 16 अगस्त तक जो है वो यहाँ पर डॉक्टर अस्पताल गुजरात का जो कि जेल चौक में वाक़ है, यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आप उनके साथ हमा वक्त जो है, सर से थोड़ा टाइमिंग बता दें ताकि लोग मैं यहाँ सुबह 9 से लेके जब तक मेरा 4-5 तक यहाँ बैठा हूँ। 4-5 तक। जी, जी। तो रोज़ाना डॉक्टर साहब सुबह 9 बजे से लेकर 4-5 बजे तक मौजूद होते हैं। वो लोग जिनकी स्किन की प्रॉब्लम है, जो कि मोटापे का शिकार हैं, फ़ौरी तौर पर डॉक्टर उमर वाई जो हैं, जो कि इंतहाई अल्लाह ताला ने इनको सलाहियत दी है और बैनुल-अक़वामी सतह पर ये काम करके आए हैं, तो इनकी जो खिदमात हैं और इनकी सलाहियतों से वो भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करें। जज़्बा न्यूज़ से मैं हूँ आकाश नियाज़।